बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है। लगातार कमरुलबारी धमोलवी राष्ट्रीय जनता दल को सफल बनाने में नवादा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा एवं सदस्यता अभियान तन मन और धन से चला रहे हैं। नवादा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष कमरुलबारी धमोलवी इन दिनों बहुत ही सक्रिय और मेहनत के साथ राष्ट्रीय जनता दल की नैया को पार लगाने में अपना जीवन लगा दिया। उनका नवादा जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों का दौरा चल रहा है। इसी क्रम में आज बिहार मंथन के संवाददाता के साथ गोविंदपुर विधानसभा के कौआ कोल के कई गांव को दौरा किया, जिसमें हमारे संवाददाता स्वयं जाकर जायजा लिया और कई लोगों से बात की। इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे लोगों की क्या राय है, राष्ट्रीय जनता दल के हित में कितने वोटर्स हैं, उनकी जानकारी देने की कोशिश की। राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ से पल्ला मजबूत दिख रहा है। वैसे पूरे नवादा में राष्ट्रीय जनता दल बढ़त बनाए हुए है। विशेष रूप से गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले भी महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी, लेकिन उनसे काफ़ी लोग नाराज़ हैं और नीतीश कुमार के अचानक राजद से पलटी मार देने से लोग में आक्रोश है। जनता में सरकार के प्रति आक्रोश को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। यहाँ ना बिजली है, विकास कोसों दूर है, बिजली की समस्या बनी हुई है, रोड की समस्या बनी हुई है। बरसात के वक्त में रोड गड्ढे में है या गड्ढे रोड में है, ये आपको पता नहीं लगेगा। ट्रांसफार्मर की कमी की वजह से कई जगहों पर बिजली महीनों से गुम है। इसी बीच कमरुलबारी धमोलवी की मेहनत रंग लाई इस पूरे इलाके में, नवादा जिले में, और राजद का चर्चा हर किसी के ज़बान पर है। गोविंदपुर विधानसभा जिसके नतीजे में कामरान मलिक को रालोसपा में थे, अब राजद में अपनी ज्वाइनिंग से महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। यहाँ के महागठबंधन पार्टी से जो भी टिकट लेकर आएगा उस उम्मीदवार को ही जिताया जाएगा। हो सकता है कामरान मलिक को गोविंदपुर से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कैंडिडेट बनाया जाए तो जीत समझ लें कि सुनिश्चित होगी। टिकट लेकर जो भी इस कंस्टिट्यूएंसी में आएगा राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, उसे जीत सुनिश्चित होगी। हर जाति के लोग जिताने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर कोई बदलाव चाह रहा है। आप देखें इस पूरे वीडियो में किस तरह से लोग राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, गोविंदपुर की जनता क्या कह रही है, आप खुद सुन लें। राष्ट्रीय जनता दल में वाली उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद नूर तालिब जो आज के दरमियान का ये नौजवान लड़का है, जो आज के दरमियान रहकर सियासत के नसीब व फराज अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उतारना चाहता है। इसलिए ऐसे नौजवानों का राष्ट्रीय जनता दल में बहुत ही कद्र और इज्जत है, क्योंकि इस वक्त नौजवानों के अंदर एक इनकलाब है। तेजस्वी यादव के क़यादत में नौजवानों का एक जनसैलाब है पूरे बिहार में, और वो नौजवान इनके हाथों से रोजगार चली गई है, जिसकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी बनी हुई है। वो नौजवान इस वक्त तेजस्वी यादव के तरफ पुरुम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। इसलिए इन नौजवानों को हमारी पार्टी इंतहाई कद्र कीमत की निगाह से देखती है। इसलिए सबसे पहले हम नूर तालिब साहब को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला महासचिव मनोनीत करते हैं। माला पहनाइए भाई, सबसे अपने नौजवान लड़का को आशीर्वाद दीजिए आप लोग। अब मैं रामपुर घटना के
रहने वाले एक निवासी उनसे पूछेंगे। इनका नाम है देवनंदन प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सक्रियता से काम करते हैं, बड़ी लगन से काम करते हैं और किसी लाभ के बिना उससे बात करते हैं कि गोविंदपुर विधानसभा में क्यों बदलाव लोग चाहते हैं। गोविंदपुर विधानसभा में बदलाव इसलिए चाहते हैं कि गोविंदपुर में किसी तरह का विकास का कार्य, शिक्षा में, स्वास्थ्य में किसी तरह का विकास यहाँ उन्होंने नहीं हुआ है। और यहाँ तक नीतीश कुमार की सरकार है तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए। किसी तरह की योग्यता नहीं है और तत्व से सर्टिफिकेट हासिल करके टीचर बने हुए हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन आज तक इसकी कोई जांच नहीं हो पाई। और ये शिक्षा को ये जो है कह रहे हैं कि गोविंदपुर विधानसभा में लोग ऐसे भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर गिर चुका है और किसी तरह का विकास नहीं। विकास के नाम पे नीतीश कुमार का एक ढोंग है और ये ढोंग का एक ढोल पीटते रहते हैं जगह, इसलिए बदलाव चाहती है। अब दूसरा मुद्दा पूछेंगे क्या तेजस्वी जी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि कोई भी परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन के क्रम में किसी का तो चयन करना ही पड़ता है, जिसमें तेजस्वी जी का, लालू जी का विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए उनके विचारधारा से मैं सहमत हूँ। लालू जी के विचारधारा से सहमत हूँ, जो गरीबों के रहनुमा हैं और बैकवर्ड, हरिजन, BC1, BC2 ये तमाम का जो हक के लिए आज तक जो लड़ाई लड़ने का काम किया है, इसलिए मैं उनको जो है उनके बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि शेर के घर में जो है कभी सियार पैदा नहीं लेता है। ये कह रहे हैं कि लालू जी खुद शेर हैं और उनके घर में सियार पैदा नहीं होता है। ऐसी बात है। इन्होंने जो इस तरह के लोग हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उस तरह को रोकने का काम लालू जी ने किया है और यही उसी मिशन पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री के रूप में ये देखना चाहते हैं। और अभी पार्टी के लिए हम लोग सक्रिय हैं, सक्रिय काम करेंगे, सक्रिय उनके लिए वोट दिलवाने का, देने का। कैसा है ग्रास लेवल का आप लोग का मेहनत? बहुत अच्छा है, सारे लोग सहमत हैं। और यहाँ तक कि कमरान जी का जो चयन किया गया है उसे सारे क्षेत्र में खुशहाली है, सारे लोग जो हैं उसमें अपनी सहमति प्रकट कर रहे हैं कि कमरान जी को हम लोग दादाजी से टिकट मिला है, उनको मैं साथ दूंगा, उनको मैं विधानसभा भेजूंगा। ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी यहाँ से महागठबंधन यानी कांग्रेस ही जीती थी और इस बार महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल को ही टिकट मिलेगी। और उसमें भी एक अति सुंदर बात यह है कि कामरान मालिक को यहाँ से टिकट मिल रहा है, इसलिए सारे लोग सहमत हैं। ग्रास लेवल की ये रिपोर्ट है कि हर एक आदमी पूरे एक एकता के साथ गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में उसमें क्या तरक्की है और किस तरह की नहीं है इसके बारे में बताइए। शहर गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र नवादा जिला में पड़ता है। नवादा जिला पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र नवादा में पड़ता है, जिसका एक कारण है यहाँ इस धरती पर एक खानदान सदियों से राज करते आ रहा है। वो खानदान जाति के नाम पर वोट लेने का काम किया, लेकिन गोविंदपुर के विकास का काम नहीं किए। हाल फिलहाल की बात है, पौआकोट प्रखंड के एक गांव है रामपुर बलुआ,
जहाँ के लोग अपने एमएलए साहब के यहाँ, विधायक साहब के यहाँ गए थे कि सर हमारी खेतों की आधी रुपाई हुई है और आधा जो रुपाई हुआ है वो मर रहा है, सूख रहा है धान, मुझे ट्रांसफार्मर दिया जाए, हमारे खेतों के रोपा को बचाने के लिए और जो खेत नहीं रोपा हुआ है उसे रोपने के लिए। उनके चमचों ने कहा भागता है कि नहीं यहाँ से, तुम लोगों पर FIR किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र के लिए गया था लेकिन उनके चमचों ने दुत्कार दिया, भगा दिया। क्या एक विधायक, एक प्रतिनिधि का यही रवैया हो सकता है? तो इससे नाराज़ होकर ये पूरे के पूरे लोग राष्ट्रीय जनता दल को ग्रहण कर रहे हैं। और जिस तरह से मेरी जानकारी में है और मैं कई रोज से दौरे पर हूँ और ग्रास लेवल का जो रिपोर्ट है ये गोविंदपुर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। चाहे जिस भी बिरादरी के लोग हों, जिस भी जात के लोग हों, हिंदू हो, यादव हो, मुसलमान हो, सबके सब आपने देख लिया। अब इसके बाद अगले लोग फिर पूछिए हमसे, हम फिर जवाब देते हैं। सभा के चलाने के लिए ढंग से मैं सभापति के तौर पर आज के डेट में आदरणीय देवनंदन यादव जी का नाम अध्यक्ष चुनाव कराने वाले के नेतृत्व में ये सभा रखी गई है और उसी में आए हुए हैं। इसके आगे सवाल किया गया है, देखें कर चुके हैं। और यह गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र जो हमारा सदियों से पिछड़ा रखा गया, उसका एक कारण है नौजवान भाइयों, एक कारण है दोस्तों, वह कारण है श्रीमती गायत्री देवी और कौशल यादव का, जिसने सदियों से इस क्षेत्र में अपना वोट जनता से, नौजवानों से अपने जात के नाम पर लिया और जात के लिए कभी आंसू बहाने का काम नहीं किया। हमारा समाज, हमारा गोविंदपुर विधानसभा के लोग तड़पते हुए उसके दरवाजे पर जाते हैं तो धमकी देता है कि तुम लोगों पर FIR किया जाएगा, तुम लोगों पर केस किया जाएगा, तुम्हारे लिए नौजवान को, यहाँ के किसान को इस तरह का बात बोले, यह खेद की बात है। और मैं चुनाव के इस दरमियान में आज घोषणा करता हूं कि आपके नेता जो गोविंदपुर विधानसभा के भाग को बदलने के लिए जा रहे हैं, वो आपके नेता, आदरणीय नेता, माननीय नेता खन्नाल साहब जी हैं। और उनको राष्ट्रीय जनता दल से हमारे पिता तुल्य लालू यादव जी उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं। और इस धरती से, गोविंदपुर की विधानसभा से आदरणीय नेता, गरीबों के नेता, नौजवानों के दिल के धड़कन, किसानों के हितैषी, उनको जिता के विधानसभा भेजेंगे। जो गोविंदपुर विधानसभा अति पिछड़ा है, नवादा जिला में सबसे अगला विधानसभा क्षेत्र बनेगा। नौजवानों, आपके हाथों में ताकत है, लोकतंत्र के धरती है हिंदुस्तान, भारत लोकतंत्र की धरती रही है। लोकतंत्र से आप यहाँ से बाढ़ में मर का चयन करते
नवादा जिले के कौवा प्रखंड में राजद संकल्प प्रकोष्ठ अध्यक्ष के जनाब कमलवारी साहब जो सदस्यता अभियान में है वहीं आया हूँ। वहाँ हम बात करेंगे बच्चू प्रसाद सिंह बच्ची प्रसाद सिंह से राष्ट्रीय जनता दल में आज हो गए। राष्ट्रीय जनता दल में ये सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि तेजस्वी जी को क्या सर, इस बिहार राज्य में लगातार माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और काम किए हैं, लेकिन लोकतंत्र में परिवर्तन सबसे बड़ी बात है। एक ही आदमी को एक जगह बैठाकर या एक ही भोजन कराकर उसे खुश नहीं किया जा सकता है। इसलिए परिवर्तन चाहिए और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता, गोविंदपुर की जनता चाहती है। तेजस्वी जी को परिवर्तन के रूप में चाहते हैं। तेजस्वी जी एक नौजवान है और नौजवान देश का होनहार होता है, इसलिए मैं तेजस्वी जी के साथ हूँ। मैं वादा करता हूँ तेजस्वी यादव जी हमारे विधानसभा क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार देंगे, आदरणीय नेता कमरान जी को उनको भारी मतों से हम विजयी बनावेंगे। चलिए इसको डालिए। लालू यादव इसीलिए है कि किसी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में मदद करते हैं और टीचर को अच्छे अच्छे बहाली करते हैं। नीतीश ने जिसे बहाली करते हैं तो बाप के जैसे बाप हुआ मर गया था उसी के तरह उस पर सपोर्ट करके बहाली कर रहा था, घूसखोर है। इसीलिए मैंने चाहता हूँ कि पढ़ने लिखने में मन लगाऊं और कुछ अगला भविष्य जानूं, इसीलिए लालू को चाहता हूँ। तो इस बार सीएम किसको बनाना है? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को सीएम क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगला वो अच्छा रहेगा, टीचर उचर को अच्छा बहाली करेगा। मैं फौजी बनना चाहते हैं देश की रक्षा के लिए। यस। तो आप तो अभी वोटर नहीं हैं, नहीं, लेकिन आप अपने मम्मी पापा को क्या संदेश देंगे? हम मम्मी पापा को ये संदेश देंगे कि आरजेडी का वोट दीजिए। आरजेडी का सिंबल क्या है, निशान क्या है? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का निशान क्या है? लालटेन छापर। लालटेन छापर। यस। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके भविष्य के लिए। क्या नाम है? अजीत कुमार। आपके भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। तो इसी तरह से जो है और बच्चों में क्या चर्चा है? ठीक है, इसी आरजेडी का तरह चल रहा है। और गांव वगैरह में आरजेडी का तरह। आरजेडी की तरह। यस। ठीक है।